नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 17 नवंबर 2020 और यहां पे 18 नवंबर 2020 के लिए यानी कि कल बुधवार के लिए 6 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। और आप मेरे इस चार्ट पर एक छठ पूजा का छोटा सा लोगो देख रहे होंगे, क्योंकि हमारे बिहार में, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो मेरे बिहार में जो है छठ पूजा सबसे बड़ा पर्व होता है। तो छठ पूजा दीपावली के ठीक अगले दिन से छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। तो उसकी तैयारी में हम सब जुट गए। इसके लिए मैंने अपने सारे वीडियो में मेरे आपको छठ पूजा का लोगो मिल जाएगा। अभी से मैं मुबारकबाद सारे लोगों को छठ पूजा की दे रहा हूँ। एक तो ये हो गया। दूसरा, लाइट अभी जस्ट आया ही आधा घंटा पहले, 8:30 बजे के आसपास में लाइट आया है। कल सुबह के आसपास से ही मूर्ति विसर्जन के नाम पे लाइट को काट लिया गया था। वो आज हमें कहीं मिला है 8:30 बजे रात में, वो भी कॉल करने के बाद बिजली विभाग को, तब जाके मैं ये वीडियो बना पाने में सक्षम हो पा रहा हूँ। तो माफी चाहूंगा, ना तो लाइव ट्रेड का वीडियो दे पाया, ना लाइव सेशन कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ये 6 स्टॉक्स और निफ्टी फार्मा आईटी के स्टॉक्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। सबसे पहला स्टॉक चोला फाइनेंस का, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। याद रखिएगा, अपना रिसर्च एनालिसिस खुद भी करें, मैं व्यू बता रहा हूँ सिर्फ अपना यहाँ पे। तो चोला फाइनेंस का सिलेक्शन का रीजन समझते हैं हम लोग। सबसे पहले चोला फाइनेंस, स्टॉक्स का नाम चोला फाइनेंस, कहाँ मिलेगा स्टॉक्स का नाम? यहाँ पे है चोला फाइनेंस। आप देखिए, चोला फाइनेंस एक रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी में बार बार चलता है ना। ब्रेकआउट मिलता है, फिर रेंज बाउंड में चला जाता है, फिर ब्रेकआउट मिलता है, फिर रेंज बाउंड में चला। ट्रायंगल पैटर्न का जो टारगेट दिया था वो सारे टारगेट डन करते हुए यहाँ तक आप पहुंचा है। अब यहाँ से वापस इस रेजिस्टेंस जोन को ये होल्ड करा। अगर इसको कल फिर ब्रेकआउट करता है चोला फाइनेंस तो एक अच्छा टारगेट दिखाएगा। तो कल हम चोला फाइनेंस को बाय। अच्छा, आज जितने भी कॉल थे सारे लगभग हिट हो गए। आपको देखा होगा कल जो मैंने रिकमेंड किए थे 6 स्टॉक, सारे कॉल लगभग टारगेट डन कर चुके। तो चोला फाइनेंस को बाय करेंगे 325 के ऊपर और स्टॉप लॉस लगाएंगे 322 322 का। बाय अब 325, स्टॉप लॉस 322 यानी 322 रुपए का। बाय साइड का पहला टारगेट होगा 328 328 का, दूसरा टारगेट 331 331 और तीसरा टारगेट 334 334 रुपए का। अगर ये नीचे के लेवल ब्रेक करता है दोस्तों तो हम लोग सेल करेंगे। सेल बिलो 319 319 के नीचे सेल करेंगे और स्टॉप लॉस वही रहेगा हमारा 322 यानी 322 रुपए का। पहला टारगेट होगा 316 316, दूसरा टारगेट 313 313 और तीसरा टारगेट 310 यानी 310 रुपए का। शुरू के 5 मिनट ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करना है। उसके बाद अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग को एग्जीक्यूट करे तभी ट्रेड करिए। बढ़ूंगा अब दूसरा स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों, और दूसरा स्टॉक्स का नाम है आपके सामने में एस्कॉर्ट। देखिए एस्कॉर्ट का ये चार्ट है आपके सामने में। 15 आज जबरदस्त मूवमेंट एस्कॉर्ट ने दिया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देख रहे हैं तो क्या शानदार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए स्टॉक गया और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है। तो ट्रायंगल पैटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है एस्कॉर्ट में। स्टॉक का नाम एस्कॉर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो बाय करेंगे हम लोग कल एस्कॉर्ट को ऊपर की साइड में। अगर ये 1430 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे। बाय अब 1430 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 1422 1422 रुपए का। पहला टारगेट होगा 1438 1438, दूसरा टारगेट होगा 1446 1446 और तीसरा टारगेट 1454 1454 रुपए का। सेल की बात करते हैं, अगर ये नीचे के लेवल 1410 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। सेल बिलो 1410 और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 1418 1418 रुपए का। पहला टारगेट होगा 1402 1402, दूसरा टारगेट 1394 1394 और तीसरा टारगेट 1386 1386 रुपए का। तो ये सेकेंड स्टॉक है एस्कॉर्ट का, नजर रखना है आपको एस्कॉर्ट पे। याद रखिए फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक आता है दोस्तों तो जरूर 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है दोस्तों एचडीएफसी लिमिटेड। देखिए एचडीएफसी लिमिटेड का ये आपको डेली के टाइम फ्रेम पर दिख रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड स्टॉक का नाम आपको यहाँ पे मिलेगा एचडीएफसी। डेली के टाइम फ्रेम पे देखिए एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट इसने दिखाया, लेकिन अब ये अपसाइड का मूवमेंट दिखाते क्या थोड़ी सी थकावट दिखा रहा है। पहले 2 दिन भी थकावट दिखा, आज भी मूवमेंट किया लेकिन सारा गेनिंग पावर खत्म करके डोजी कैंडल बना दिया। तो एचडीएफसी को कल हम लोग बाय साइड देखेंगे। अगर ये 2365 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे। बाय अब
2365 बाय अबव करना है। और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 2350 रुपए का, यानी 2350 का। पहला टारगेट बाय साइड का होगा 2380 2380, दूसरा टारगेट होगा 2395 2395, और तीसरा टारगेट 2410 2410 रुपए का। सेल की बात करते हैं, सेल बिलो 2335 के नीचे सेल करना है, 2335 के बिलो। और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 2350 का, यानी कि 2350 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट सेल साइड में होगा दोस्तों 2320 2320 का, सेकेंड टारगेट होगा 2305 2305 का, और फाइनल टारगेट होगा 2290 यानी 2290 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी नहीं करना, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना। तो ये तीसरा स्टॉक है। बढ़ूंगा छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि अब लगातार 6 दिन में हम लोगों का छठ पूजा स्टार्ट हो चुका है। कल सबसे आज एक हुआ विधि, नहाए खाए बोलते हैं उसको, कल होगा कद्दू बात। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहूंगा मैं भी, चूंकि घर में पर्व होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ इस वजह से कि सारा ध्यान उस तरफ रहता है कि काम करना है, बाजार जाना, ये लाना वो लाना करता रहना पड़ता है, तो इसके वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब तो हो ही जाता हूँ। खैर कोई बात नहीं। चौथा स्टॉक है बीपीसीएल का। बीपीसीएल का प्राइस नाम कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। सिलेक्शन का रीजन, सबसे पहले तो आप देखिए कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ये स्टॉक अप साइड में मूवमेंट में यहाँ पे गया, लेकिन यहाँ पे एक जबरदस्त कैंडल बना जो अपने इस ग्रीन कैंडल को पूरा इंगल्फ कर गया, पूरा का पूरा खा गया, है ना। बियरिश इंगल्फिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर बीपीसीएल का देखा जाए तो बाय कंडीशन हम लोग बीपीसीएल में करेंगे 402 रुपए के ऊपर, बाय अबव 402, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 399 399 रुपए का। पहला टारगेट होगा 405 405 का, दूसरा टारगेट होगा 408 408 का, और तीसरा टारगेट 411 411 रुपए का। अगर बीपीसीएल नीचे के लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल कर देंगे, सेल बिलो 392 392 के नीचे सेल करेंगे, और स्टॉप लॉस 395 रुपए का होगा। पहला टारगेट होगा 389 389, दूसरा टारगेट 386 386, और तीसरा टारगेट 383 383 रुपए का। याद रखना है आपको कि आपको प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान देना है, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते ना, अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो आपको फिर लॉस बुक करना पड़ता है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए आप लोगों को। तो ये चौथा स्टॉक था बीपीसीएल। बढ़ूंगा पांचवा स्टॉक की तरफ में, कैडला हेल्थ केयर। चलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, कैडला हेल्थ केयर पांचवा स्टॉक। सिलेक्शन का रीजन, कैडला का बिल्कुल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करता रहा। आज ये पहली कैंडल बना, उसके बाद ज्यादा मूवमेंट नहीं किया, लेकिन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके कैडला हेल्थ केयर फंस गया। तो बाय साइड में हम कैडला को कल देखेंगे, अगर ये 432 को ब्रेक करेगा तब बाय अब 432, 432 के ऊपर बाय करना है। स्टॉप लॉस लगा लेना है 429 का, 429 रुपए का। पहला टारगेट कैडला का होगा 435 435, दूसरा टारगेट 438 438, और तीसरा टारगेट 441 441 रुपए का। अगर ये नीचे के ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हम सेल करने से भी नहीं हिचकेंगे, सेल बिलो 428 428 के नीचे सेल करना है। और स्टॉप लॉस कितने का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 431 431 रुपए का। पहला टारगेट होगा सेल साइड में 425 425, दूसरा टारगेट 422 422, और तीसरा टारगेट 419 419 रुपए का। ये पांचवा स्टॉक है दोस्तों आपके सामने, कैडला हेल्थ केयर का। ध्यान रखिएगा कल, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज हमेशा करना है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है। और लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए इंट्राडे में तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बढ़ूंगा छठा और अंतिम स्टॉक जो कि आपके सामने में लेकर आया हुआ हूं, उसका नाम है टाटा केमिकल। मस्त स्टॉक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, स्टॉक का चार्ट वगैरह सब बढ़िया है। टाटा केमिकल एक अच्छा सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, जो यूपीएल इसका पार्टिसिपेट करता है। यूपीएल के साथ साथ टाटा केमिकल भी डेली के टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है टाटा केमिकल। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो ज़बरदस्त प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज ये अगर सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो नीचे साइड भी गिरने के चांस बनेंगे टाटा केमिकल के। तो बाय करेंगे हम लोग कल टाटा केमिकल को। अगर ये 326 को ब्रेक करेगा तब बाय अब 326, और स्टॉप लॉस लगा लेंगे 323 323 रुपए का। पहला टारगेट होगा 329 329, दूसरा टारगेट 332 332, और तीसरा टारगेट 335 335 रुपए का। अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करेगा तो सेल कर लेंगे हम लोग, सेल बिलो 317 317 के नीचे सेल करना है। और स्टॉप लॉस हम लोग लगा लेंगे इस कंडीशन में
320 320 रुपए का। पहला टारगेट होगा 314 314 रुपए। दूसरा टारगेट होगा हमारे पास 311 311 रुपए का। और तीसरा और फाइनल टारगेट 308 308 रुपए का हमारा टारगेट हो जाएगा टाटा केमिकल में। तो ये दोस्तों छठा और अंतिम स्टॉक था। याद रखिए, वीडियो एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।